में तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर आए दिन शोषण, आए दिन उत्पीड़न हो रहा है। तो ये जो हमारे जो बच्चों की हत्या हुई है, चाहे रोहित वर्मिला हो, चाहे पायल तडवी हो, चाहे पल्लवी हो, चाहे सोलंकी हो, हमेशा जब जब इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी को न्याय की बात होगी तो कुछ मनुवादी लोग रोड पे आ जाएंगे, उनके पेट में दर्द होगा और वो नहीं चाहते कि इस देश में मतलब दबे कुचले समाज को सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले, उनके अधिकार मिले। सवाल ये है कि क्यों हमेशा एक मुट्ठी भर लोग रोड पे आ जाते हैं और वो एक इतनी बड़ी आबादी को आईना दिखाते हैं। उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन सी सरकार है, कौन सा सिस्टम है जो उनको खुला नाच करने का वो देता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। सबसे बड़ा जातिवाद का नंगा नाच 2010 सफदरजंग हॉस्पिटल, भारत का नंबर 2 हॉस्पिटल। 2010 में एक बार जातिवाद होता है। 35 बच्चों में से 25 बच्चों एससी एसटी के फिजियोलॉजी में, जो एक फिजियोलॉजी होता है सब्जेक्ट, उसमें उनको फेल कर दिया जाता है केवल इसलिए क्योंकि वो एससी एसटी थे और वो रिजर्व कोटे से आए थे। और फेल करने वाले जनरल के 4 डॉक्टर थे। उस पे कमीशन बैठता है, एससी एसटी आयोग में मामला जाता है और पीएल पुनिया की उसमें कमेटी में 2 डॉक्टर एम्स के चुने जाते हैं और उसकी रिपोर्ट आती है। 4 डॉक्टर सफदरजंग के उसमें दोषी पाए जाते हैं और हाई कोर्ट तक मामला जाता है और वो 35 बच्चे हाई कोर्ट की निगरानी में द्वारा एग्जाम देते हैं और वो टॉप क्लास से पास होते हैं। ये 2010 का मामला है और ये अपराधी डॉक्टर मैं बता दूं कौन है। डॉक्टर वीके शर्मा, डॉक्टर जयश्री भट्टाचार्य, डॉक्टर राज गुप्ता जो डीन थे और जो डॉक्टर शोभा दास, ये 4 डॉक्टर। ये तो 2010 का मामला था सफदरजंग का। उसके बाद में तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर आए दिन शोषण, आए दिन उत्पीड़न हो रहा है। तो ये जो हमारे जो बच्चों की हत्या हुई है, चाहे रोहित वर्मिला हो, चाहे पायल तडवी हो, चाहे पल्लवी हो, चाहे सोलंकी हो, उन हत्याओं को देखते हुए हमारी जो वो थी, मतलब रोहित वर्मिला की जो मां थी, पायल तडवी की मां थी, जो कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि आप नियम बनाइए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो नियम बने, और वो नियम क्या कह रहे हैं, नियम में जो 10 कमेटी में जो 10 लोग जो है, जो इक्विटी कमेटी सेंटर है, उसमें 10 लोगों में से 7 लोग जनरल के होंगे, 3 लोग मात्र एससी एसटी के हैं, उसमें एससी एसटी ओबीसी। तो सवाल ये है, जब आप अपराध नहीं करते तो आपको डर किस बात का है? आप कहते हो मानवता में विश्वास रखते हैं, लेकिन आपकी मानवता कहां खत्म हो जाती है? वो तो रैलियां निकाल रहे थे कि हिंदू हिंदू एक है, हिंदू राष्ट्र। सवाल ये है, हाँ, आज हिंदू नहीं रहा, आज हिंदू हिंदू बढ़ गया। और जिस प्रधानमंत्री की आप पूजा करते हो, जिस प्रधानमंत्री के आप रात दिन गुणगान करते हो, आज प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हो। देश के प्रधानमंत्री को आप नीच बता रहे हो, उनकी मां को गालियां दे रहे हो, उनको मारने की बात कर रहे हो। सवाल ये कि ताकत कहां से आई? आज एक प्रधानमंत्री को आप छोटा साबित कर दिया आपने, आप गालियां दे रहे हो। तो कहां किस हिंदू राष्ट्र की बात ना करके आप एससी एसटी ओबीसी पे आ गए। अगर ये ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज अगर एकजुट हो जाता है और रोड पे आता है, अपने अधिकारों की बात करता है, तो ये चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनका निकलना बंद हो जाएगा घर से। तो अभी हमारा जो समाज है, और एक और बात बता दूं, जब इस देश में ईडब्ल्यूएस का कोटा आया 10% का, तो किसी भी ने भी, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कभी उसका विरोध नहीं करा। हमने एक झटके में इनको सराखों में बिठा लिया गया, उसी वक्त विरोध होता। अगर ये हमारी हर चीजों का विरोध करते हैं तो हमें पूरा हक है इनके विरोध करने का, क्योंकि पहले से ही 50% कोटा आप ले चुके हो, ऊपर से ईडब्ल्यूएस में आपने और ले लिया। तो सवाल ये है कि इस देश का जो सबसे बड़ा दिल है वो ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी का है। एससी एसटी ओबीसी नहीं है, बताइए। अब हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। एक पत्रकार कह रहा है कि इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। सवाल यह है कि आज एससी एसटी ओबीसी इस देश का हिंदू नहीं रहा। पाकिस्तान जाने का नंबर सबका आ गया। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान तो प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। बोलो, वो कह रहे हैं जो बीजेपी वाले लोग हैं, जो इस बिल को लेके आए हैं, वो पाकिस्तान चला जाए। तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ा दिल होगा पाकिस्तान का, वो तो सबको संभालेगा। ये इतने मंदबुद्धि लोग हैं, पता नहीं कहां से कौन सी अफीम, कौन सा गांजा, कौन सा भांग चाटते हैं, इनको ये पता नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च कुर्सी होती है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। जिस कुर्सी पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, हमें उसकी रेस्पेक्ट करना है। अभी तो कह रहे सब हिंदुओं पर अधिकार की बात आई तो एससी एसटी ओबीसी हो के देखिए। केवल जब कभी भी इस देश में एससी एसटी को, ओबीसी को न्याय की बात होगी, उसके अधिकार की बात होगी, तो ये जो मनुवादी लोग हैं, हमेशा इनके पेट में दर्द होगा। और जैसे कुमार विश्वास जैसे लोग नहीं, सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ, सोने की चम्मच से खाना खाता है,
बड़ी बड़ी रैलियों में जाता है, कथावाचक के कई लाख रुपए लेता है, बेटियां विदेश में पढ़ती हैं और एमएलए से अपने पैर धुलवाता है, मीडिया से लाखों रुपए लेता है, कभी में लाखों रुपए ले देता है और कहता है मैं आभागा ब्राह्मण हूँ, मैं लाचारा, मैं मतलब लाचारा ब्राह्मण हूँ, मैं दुर्लभ ब्राह्मण हूँ। कैसा हो गया भाई? नहीं, इतनी बड़ी एमएलए से तू पैर धुलवा रहा है। आज के टाइम पे एक एमएलए बीजेपी का तेरे पैर धो रहा है और तू कहता आभागा ब्राह्मण है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं तोड़ने, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है ये बिल। हम एक करने की बात कर रहे थे। हाँ, ये एक कर रहे थे, मुंह पे मूत के चुटिया उखाड़ के, यादवों की चुटिया उखाड़ के, मुंह पे मूत के, नंगा करके, घुमा के, हमारी बहन बेटियों का रोज रेप करके, नहीं है मंदिरों में लात मार के आप एक कर रहे हो हिंदुओं को। जितने भी ऐसे लोग हैं मनुवादी, इनसे बड़ा नीच कोई नहीं है। और इन्होंने दिखा दिया कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी पहले भी पैर की जूती थे, आज भी पैर की जूती बनाना चाहते हैं ये लोग। भला हो बाबा साहब का जो हमें राइट देके चले गए। अगर बाबा साहब के हाथ में, अगर ये बिल वापस होने की बात आती है, सरकार अपना फैसला वापस लेती है, तो क्या ओबीसी समाज सड़कों पर आएगा? क्यों नहीं आएगा? अपने देखिए सिखाया संविधान में क्या है, बाबा साहब ने सिखाया अपने अधिकारों के लिए आइए रोड पे, सरकार से डिमांड कीजिए। अगर चंद मुट्ठी भर लोग अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं, तो ये तो हाथी वाला समाज है, ये तो हाथी वाला समाज है। चक्का जाम कर देगा, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को सोचने पे मजबूर कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट भी जनता से चलता है, जनता की अदालत है। मतलब तैयार हैं आप लोग भी पूरी तरीके से अपने अधिकारों के लिए। अगर हमारे बच्चों की हत्या होगी, हमारे बच्चों को फेल किया जाएगा, हमारे स्टाफ को मारा जाएगा यूनिवर्सिटी में, तो हम उनके अधिकारों के लिए रोड पे आएंगे। अपने बच्चों, सवाल ये उठा है कि ओबीसी को ही क्यों शामिल किया जब पहले से एससी एसटी का पहले से नियम उसमें लागू थे? तो ओबीसी हिंदू कहाँ मानने? ओबीसी के साथ भी शोषण हो रहा है ना। आप देखिए ना ओबीसी के नाम पे क्या हो रहा है। ओबीसी को शूद्र की, जब एक मुख्यमंत्री, जब अखिलेश यादव जैसों का शुद्धिकरण होता है, नहीं है तो कहाँ है? बंगला धोया जाता है तो कहाँ है? आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप राष्ट्रपति बन जाओ, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप शूद्र ही रहोगे। शूद्र अभी दिखा दिया ना, क्या कह रहे हैं वो? तेली कह रहे हैं प्रधानमंत्री को, जात बता रहे हैं उनकी। सवाल यह है आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं अपनी की। अब तक तो महापुरुष थे, अरे विश्व गुरु थे, आपने 1 मिनट में उनको तेली बता दिया। तो हम तो विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री जी उनको एनएसए लगाए, रासुका लगाए ऐसे लोगों पे जो लोग प्रधानमंत्री की बेइज्जत कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, उसके रासुका लगाना चाहिए, एनएसए लगाना चाहिए और उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। ये तो कहते हैं मोदी का विरोध, देश का विरोध, तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, सवाल ये है, पहले कहते थे मोदी का विरोध, देश का विरोध, बीजेपी का विरोध, देश का विरोध। अब कहाँ है ये लोग? ये दोगले लोग हैं यार, ये बाहर से आए, ये इनका देश भी नहीं है, ये बाहरी लोग हैं। इस देश की मिट्टी से इनको कोई मतलब भी नहीं है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, ये वही लोग हैं, ये राम को नहीं, ये रावण को लेने वाले लोग हैं, ये रावण को लाए हैं। आज मैंने सुना कि बिहार के अंदर कुछ लोग मुस्लिम बनने वाले थे, कुछ स्टूडेंट के हम तो मुस्लिम बन जाएंगे। सवाल ये है, अब तो ये अपना जेंडर, अपना मतलब वो भी मतलब चेंज करने वाले हैं, कल को कुछ और बन जाएंगे। सवाल ये है कि इनकी पोल खुल गई है, एक बिल ने इनकी कलई खोल दी है कि ये ना तो पहले सुधरे थे, ना आज सुधरे हैं, ना आगे सुधरेंगे। ब्राह्मण मुस्लिम बनेगा? वो तो बनने को तैयार है, वो तो कह रहा है ब्राह्मण मुस्लिम बनने को तैयार है, इससे बेहतर है क्या? और वो बिल से इतना सनातनी बना रहे थे सबको, जो सनातनी बना रहे थे वो अब मुस्लिम बनने को तैयार है, मुस्लिम बनने से। मुस्लिम भाई मोदी शाह। हाँ, तो सही बात है, वो तो पहले से ही थे भाई। जितने हमारे खान दोस्त हैं, जितने भी हमारे खान हीरो हैं, उनके घर में किनकी बेटियां हैं आप देखिए ना, इन्हीं की बेटियां हैं, इन्हीं से शादी कर रखा है, तो पहले से ही रिश्तेदार है। और हम मजबूती से हो जाएंगे, जो कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर तो टोपी पहनेंगे ना, उसकी टोपी। जनरल कैटेगरी पे गलत इस्तेमाल होगा नियमों का, कोई भी कुछ भी इल्जाम लगा देगा। मेरे कितने सारे जनरल दोस्त हैं, किसी पे भी एससी एसटी एक्ट नहीं लगा है, किसी पे भी रेप की चार्ज नहीं लगा है। जब आप रेप करोगे, जब आप अपराध करोगे, अगर मैं भी अपराध करूंगा मुझ पे भी लगेगा। अपराध जो भी करेगा, चाहे उसमें कहीं नहीं लिखा है कि एससी एसटी को बचाओ, अगर एससी एसटी भी उसमें अपराध करता है तो उस पर भी बराबर का रूल लगेगा। ये यूजीसी कह रहा है, जो नया नियम वाली है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने लगभग रोक लगा दी नियमों पे, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, अभी सुनने के लिए उन्होंने कहा इस पर थोड़ा सा चेंज कीजिए, चेंज की बात करी है। और ठीक है, अगर उन्हें लग रहा है 1-2 क्लोज में कहीं कुछ टाइटपन है तो ठीक है, बात कीजिए, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो देखिए 1100 यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर, आप ये समझ लीजिए 1100 यूनिवर्सिटी में प्राइवेट और गवर्नमेंट की लगा के एक भी वीसी वाइस चांसलर ना तो ओबीसी है ना एससी एसटी है।
सारे जनरल वाले हैं, लेखक हैं। तो ये सारे लेखक। और सवाल ये है कि 11 से यूनिवर्सिटी में सारे जनरल वाले हो गए, एक भी ओबीसी एससी एसटी नहीं है, तो कहां से न्याय मिलेगा? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए उसकी आबादी के हिसाब से। जितनी जिसकी संख्या भारी है उसको उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए।